केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो आपका फ्रेंड्स एडमिशन नोटिस है, जो कि है बाल वाटिका एवं कक्षा 1 के लिए, क्लास 1 के लिए, जिसके जो फ्रेंड्स ऑनलाइन पंजीकरण है उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपके 2 अप्रैल 2026। तो अभी तक अगर आपने केवीएस का एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड जानकारी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जानकारी फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, साथ में पिन कमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको jobrasta.com का मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है जो कि फ्रेंड्स एडमिशन गाइडलाइंस हैं, उनको भी एक बार रीड आउट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। इसका लिंक भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 अप्रैल 2026 है, तो आपको इस डेट से पहले फ्रेंड्स ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पर कंप्लीट करना होगा और ये इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि आप यहाँ से आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन पत्र भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन है और एक रजिस्टर ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से डिक्लेरेशन करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद आपका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे वो आपकी यहां पर मॉडिफाई नहीं हो सकती, इसलिए आप जो भी जानकारी एंटर करेंगे वो बिल्कुल सही से आपको एंटर करना है। सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर क्लास का, तो आप बाल वाटिका 1, 2 या 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप क्लास 1 के लिए करना चाहते हैं तो आप क्लास 1 के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर देना होगा बच्चे का नाम, तो फर्स्ट नेम देना यहां पर मैंडेटरी है। मिडिल या लास्ट नेम है बच्चे का तो वो आप यहां पर दे सकते हैं। बच्चा अगर आप फ्रेंड्स यहां पर डिसेबिलिटी एबल्ड है तो आप यहां पर डिफरेंटली एबल्ड पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो आप यहां से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कैलेंडर आ जाता है। आपका फ्रेंड्स बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछता है माता पिता और जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि यहां पर जो केवीएस के जो एम्प्लॉई हैं, अगर बच्चा उनका फ्रेंड्स है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर जो है एंटर करना है और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो नंबर है वो आपके ऑल कम्युनिकेशन, जो भी आगे की प्रोसेस होगी उनमें ये यूज किया जाएगा, तो इसलिए आपका जो भी सही से ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। तो आपने सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लिया, बच्चे का नाम सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दिया और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके वन टाइम पासवर्ड मीन्स ओटीपी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है ओटीपी सेंड किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो आप उसे दोबारा से रीसेंड कर सकते हैं। ओटीपी आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी को टाइप करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से जो है ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो स्टेप दिए गए हैं, पहला है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। सेकंड आपको पेरेंट्स की जानकारी देनी होगी, चाइल्ड सिबलिंग से रिलेटेड, चॉइस ऑफ स्कूल, इसके अलावा पेरेंट्स के जो ट्रांसफर डिटेल्स हैं वो आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और लास्ट में प्रीव्यू करने के बाद आप डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। आपकी बेसिक जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है जन्म प्रमाण पत्र संख्या मीन्स डीओबी सर्टिफिकेट नंबर, ये मैंडेटरी है तो ये देना यहाँ पर जरूरी रहेगा। अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रखा है तो बच्चे का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल रहता है।
इसके बाद आता है मदर टंग, तो आप यहाँ से मदर टंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है जेंडर ऑप्शन, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद आपकी जो जाति है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। तो अगर फ्रेंड्स ये ओबीसी ऑप्शन है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे आपने यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देनी है और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। अब इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है, जैसे आप अपने सर्टिफिकेट पर चेक करेंगे तो उस पर जिसने भी ये जारी किया है, जैसे आपके एसडीएम है, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डेट इशू आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी दे सकते हैं, केवल जनरल में ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। आपकी जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आएंगे जनरल में वो आएंगे ईडब्ल्यूएस के, बीपीएल के। अगर आप बीपीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगर आप ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है, जारी करने वाले का जो नाम है वो आपको देना है, मतलब एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसने भी जारी किया है वो अथॉरिटी कौन है और सर्टिफिकेट इशूइंग डेट क्या है वो आपको देना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस है और ये चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पूछी गई है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके पेरेंट्स डिटेल का है, तो यहाँ पर पूछता है आप सिंगल पेरेंट है या नहीं है, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एकल अभिभावक हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए माता और पिता दोनों की ही जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइटल, तो यहाँ पर जो मदर है उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है और यहाँ पर मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आता है स्टेट ऑफ रेजिडेंस, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आपका स्टेट ऑफ जो रेजिडेंस है वो कहाँ का है वो आपको सेलेक्ट करना है, सिटी आपको मेंशन करना है, आपका पूरा एड्रेस आपको देना है। अब आपसे कहा गया है कि आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। तो आपका जो भी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है और पिन कोड आपको यहां पर देना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि क्या आप चाहते हैं कि जो माता का आवासीय पता है वो पिता के आवासीय पते में स्वतः ही फिल्ड हो जाए। तो अगर फ्रेंड्स ये दोनों एड्रेस सेम है, मगर माता और पिता का दोनों एड्रेस सेम है, तो आप सिंपली यहां पर यस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे यहां पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अब ये यहाँ पर जानकारी जो है वो मदर की है, तो मदर की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका ऑक्यूपेशन किस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर डिफेंस में आते हैं, पैरामिलिट्री में आते हैं या अदर डिपार्टमेंट में आते हैं, पीएसयू में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, डेजिग्नेशन का नाम देना है, एम्प्लॉय ग्रुप आपका किस तरह का है और इसके अलावा एनुअल इनकम कितनी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है उस कंडीशन में आप यहां पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आएगा ऑक्यूपेशन, जिसमें बिजनेस का ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर है, फ्रीलांसर है, नॉट वर्किंग है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो आप यहां पर जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट यहां पर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डेजिग्नेशन है, एनुअल इनकम है वो आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आता है अब आपके फादर की डिटेल्स। अब यहां पर भी फ्रेंड्स सेम आपको यहां पर फादर का जो टाइटल है वो सेलेक्ट करना है, फादर का पूरा नाम देना है, नेशनलिटी देनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस देना है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस देना है। अगर आपने पहले से एड्रेस फिल कर दिया है मदर वाले ऑप्शन में तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगा। अब नीचे आता है सेम कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता में स्वतः फिल्ड हो जाए, तो अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आप यस कर सकते हैं। अगर आपने मदर का ऑप्शन फिल नहीं किया है तो मदर का ऑप्शन अगर आपने फिल कर दिया है तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। सेम मोबाइल नंबर दीजिए, सेम यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपके फादर की रहेगी, तो यहाँ पर फादर की डिटेल्स है। इसके बाद है क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सेम आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन देना है, तो आप किस ऑक्यूपेशन में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, डेजिग्नेशन का नाम क्या है, एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या इनकम है, आपका फ्रेंड्स पोस्ट कौन सी है, आप गवर्नमेंट कर्मचारी है या नहीं है, आपका एड्रेस क्या है। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बच्चे के भाई बहनों का विवरण आपको यहाँ पर देना है।
अगर यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे, आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर भाई बहन है और आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो अब आपको उनकी सिबलिंग्स की जानकारी देनी है, तो सिबलिंग का नाम देना है, मेल या फीमेल है वो जानकारी देनी है, डेट ऑफ बर्थ देना है, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहां से इसे ऐड कर देंगे। तो ये उस कंडीशन में है, अगर कोई भाई बहन है तो आप बच्चे का, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे। अब आता है फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शंस हैं, जो कि है चॉइस ऑफ स्कूल का। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे आपको टैब दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं, हालांकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प देना आपका अनिवार्य रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आते हैं, देखिए 3 ऑप्शन है, सेलेक्ट स्कूल 1, सेलेक्ट स्कूल 2, सेलेक्ट स्कूल 3। अब आपको यहां पर मिलता है स्टेट ऑफ स्कूल का ऑप्शन, तो आप यहां पर स्टेट पर जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आएगा विद्यालय का ऑप्शन, तो आपको यहां पर विद्यालय पर जाना है, और आपको देखिए फ्रेंड्स यहां पर लिस्ट मिल जाती है, जो भी आपका फ्रेंड्स यहां पर केंद्रीय विद्यालय आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछता है निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है, वो आपको यहां पर बताना है, 5 किलोमीटर से कम है या 5 किलोमीटर से अधिक है, वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो यहां पर आपका फ्रेंड्स देखिए जो कैटेगरी 5 ऑप्शन है ये आपका ऑटोमेटिक यहां पर जो है सेलेक्टेड है। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू यहां से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर से कम या 5 किलोमीटर से अधिक है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई फर्दर कोई अदर ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है, आपको यहां पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू यहां पर करना होगा। और ये तो फ्रेंड्स आपका यहां पर हो जाएगा एक स्कूल का। अगर आप मान लीजिए कोई सेकंड स्कूल भी देना चाहते हैं, नेक्स्ट चॉइस करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट चॉइस पर आप जाएंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए पहला स्कूल आपका यहां पर आ गया है, अब आप आ गए हैं सेकंड स्कूल वाले ऑप्शन पर, तो आप यहां पर जो सेकंड स्कूल है वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो यहां पर जो चॉइस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जो स्कूल्स हैं उसका चयन आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगर आप यहां पर जो आपकी चॉइस है वो रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहां पर पेरेंट्स ट्रांसफर डिटेल्स, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए विगत 7 वर्षों के जो भी आपके ट्रांसफर्स हैं, जो कि 1/4/2019 से 31 मार्च 2026 तक आपको उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यहां पर देखिए ऐड डिटेल्स कर पाएंगे, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद आ गया है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबसे पहले है बच्चे की फोटो, अब ये आपकी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगी। जन्म प्रमाण पत्र या आपका पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते हैं। फोटो की अधिकतम साइज 200 KB है, उससे कम साइज में आपको ये अपलोड करना है। यहां पर है बच्चे की फोटो जो कि आपको अपलोड करना होगा, बच्चे की जन्म की तिथि का जो प्रमाण पत्र है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा। नीचे फ्रेंड्स आपसे कहा गया है यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश अगर आपको की जाती है तो जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपको प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसके अलावा बच्चे का पासपोर्ट फोटोग्राफ, इसके बाद है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र, नीचे आता है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, या आपका ईडब्ल्यूएस है या बीपीएल है वो आपको देना होगा। ट्रांसफर कैटेगरी में आते हैं तो ट्रांसफर आपको यहां पर शो करना होगा, उसके सर्टिफिकेट्स आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सब आपको यहां पर शो करने होंगे। अगर आपका एडमिशन यहां पर होता है तो आपको स्कूल जो है ये रिक्वायरमेंट मांगेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोवाइड करें, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। सबसे पहले अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, चूज फाइल पर जाइए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो यहां पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से व्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपके सामने आ गया है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहां पर आपको सब चीजें को चेक करना बहुत जरूरी है, हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उसे एडिट कर लें, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए लास्ट ऑप्शन जो है वो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट का। तो आपको यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए घोषणा करनी है, जो कि माता पिता द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो आपको करना है कि आपने फ्रेंड्स आवेदन पत्र में सभी निर्देशों को पढ़ लिया है, जानकारी बिल्कुल सही दी है। यदि तथ्य गलत पाए जाते हैं तो आपका जो फ्रेंड्स यहां पर बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा। इसके अलावा एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स से कहा गया है जो भी आपने दूरी जो है चूज की है वो बिल्कुल सही है और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी शो करेंगे। तो आप इसके
इसके लिए डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आएगा एक ओटीपी ऑप्शन। तो आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद लास्ट में वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन है। ओटीपी यहाँ पर ट्रांसफर जो है डालने के बाद, इस कैप्चा कोड को डालने के बाद आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है केवीएस में क्लास 1 एडमिशन के लिए आपका फ्रेंड्स कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आवेदन को सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप एक बार डिटेल्स को चेक जरूर कर लें और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को भी रीड आउट कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देखनी है, जो भी आपको मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो दिए गए हेल्पलेस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.